हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स। और आज मैं आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, इतनी इंस्पायरिंग ये स्टोरी है। जब आप इस स्टोरी को सुनेंगे, जब पूरी वीडियो आप ये देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मतलब आपको ना एक बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा सिंपैथी होगी। मुझे ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट मैं हुई हूँ इस स्टोरी से, और सीरियसली मैं बहुत दावे के साथ ही आपसे कह सकती हूँ, जब आप ये पूरी स्टोरी देखेंगे, सुनेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे एक बच्चे की लाइफ में कितने अप एंड डाउन को उसने फेस किया। पहले मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बताती हूँ, ये स्टोरी का टाइटल क्या है। इस स्टोरी का टाइटल है ऑलिवर ट्विस्ट। दिस इज द चैप्टर 8 ऑफ द क्लास 5 ऑलिवर ट्विस्ट पब्लिकेशन एस विद एस्टर। इस स्टोरी को किसने लिखा है भाई? देखिए, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम इसके राइटर के बारे में जानेंगे, इसके नॉवलिस्ट के बारे में जानेंगे। तो हेयर यू कैन सी चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स हैं जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा था। वो कौन थे? चार्ल्स डिकन्स, इनका बर्थ हुआ था 1812 में और इनकी डेथ हुई थी 1870 में। And he was an English writer and a social critic and is regarded as the greatest novelist of the Victorian era. ये विक्टोरियन टाइम पीरियड में बहुत ही सबसे ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट में से एक माने जाते थे। डिकन इज फेमस फॉर हिज एपिक स्टोरीज विद कैरेक्टर्स, ह्यूमर, सटायर एंड द कीप ऑब्जर्वेशन ऑफ द कैरेक्टर एंड द सोसाइटी। डिकन्स सबसे ज़्यादा फेमस किस चीज़ के लिए थे? अपनी जो एपिक स्टोरी लिखते थे, और मतलब डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर लिखना, मतलब बहुत सी ऐसी सेटायर्स, जैसे कहते हैं व्यंग करना ह्यूमंस के ऊपर, कल्चर के ऊपर। और वो अपने स्टोरी में मोस्टली कैरेक्टर और सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फेमस थे। कुछ उनके बहुत ही फेमस वर्क हैं। कौन कौन से हैं? जैसे ऑलिवर ट्विस्ट, ए क्रिसमस कैरल, अ टेल ऑफ द टू सिटीज एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन। वैसे इनकी अगर ऑटोबायोग्राफी की बात आती है तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, और ये इनका फेवरेट वर्क भी था। बहुत सारे इन्होंने काम किया है। उन्हीं के बहुत ही फेमस वर्क में एक इनका वर्क आता है, वो है ऑलिवर ट्विस्ट। ऑलिवर ट्विस्ट कौन था? ऑलिवर ट्विस्ट क्या हुआ था? क्या इस स्टोरी में क्या डिफाइन किया गया है? तो ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप इस स्टोरी को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कंटिन्यू सुनेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑलिवर ट्विस्ट। ये स्टोरी थोड़ी ना कॉमिक करके भी दिखाई गई है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा ना अटेंशन बनता है, तो आपको और अच्छी भी इंटरेस्टिंग लगेगी। इस चैप्टर का नाम है ऑलिवर ट्विस्ट। यहाँ पे देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं 3 आदमी हैं और इनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। ये 3 आदमी हैं एक वर्क हाउस एक अनाथ आश्रम के, और ये क्या बातें कर रहे हैं? द बोर्ड वॉज ए ग्रुप ऑफ इसेज फिलोसफिकल मैन। इस बोर्ड में बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे। इस बोर्ड जो ये बोर्ड था, जो ग्रुप था, इसमें जो आदमी थे बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान टाइप के थे। दे टर्न देयर अटेंशन टू द वर्क हाउस एंड फाउंड आउट एट द वंस दैट द पुअर पीपल लाइक्ड इट। और वो कुछ नए रूल्स, कुछ ऐसा रूल्स बनाना चाहते थे जिससे कि वर्क हाउस मतलब ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम में रहने वाले जो वहाँ पे गरीब बच्चे थे, उनको उनका अटेंशन जाए। और वो ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि उनका फ़ायदा हो। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, ये बच्चों के फ़ायदे के बारे में नहीं सोच रहे थे, ये बच्चों के साथ बहुत गलत करने वाले थे। तो क्या गलत करने वाले थे वो आप आगे आगे सुनते जाइएगा। तो इन्होंने कुछ डिसीजन बनाए थे। इन्होंने बोला था कि हम कुछ अब डिसीजन लेने वाले हैं, और उन डिसीजन से इस वर्क हाउस में रहने वाले बच्चों का फ़ायदा होगा। भाई, इनके जैसे फ़ायदे आप सुनेंगे ना तो आप इन्हें गालियाँ ही देंगे। मैंने भी इनको सच में गालियाँ ही दी थी। तो एक बोलता है, ये देखो जो बीच में बैठा है ना रेड स्कार्फ में, ओ वी मस्ट बी द फॉलोअर्स टू सेट इट राइट। अब हमें कुछ चेंजेस लाने के लिए, चीज़ों को सुधारने के लिए हमें अब कुछ नियम कानून बनाने होंगे। तो उसके साइड वाला बोलता है, वी विल स्टॉप इट ऑल इन नो टाइम। और हमें वो सब चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी जो हमने अभी तक नहीं की थी, क्योंकि अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलता है कि हमें कुछ नए नए अटेंशन लाने हैं। तो ये बोलता है हाँ, और साथ में हमें कुछ चीज़ों को बंद करना होगा।
इट वॉज अ टेवन वेयर दे वॉज नथिंग टू पे। टेवन का मतलब होता है एक पब्लिक हाउस, और यहाँ पे पब्लिक हाउस बताया गया है एक अनाथ आश्रम से, कि इनका अपना एक अनाथ आश्रम होता है जहाँ पे जो बच्चे रहने आते हैं। ये बेसिकली जो अनाथ आश्रम था यहाँ पे ना बॉयज़ थे, तो इस अनाथ आश्रम में जो भी रहने आते हैं वहाँ पे जब वो रहते हैं तो उसके लिए उन्हें कुछ पे नहीं करना पड़ता, मतलब कुछ पैसे नहीं देने पड़ते, चार्ज नहीं करना पड़ता वहाँ पे रहने का, खाने का, कुछ भी उन्हें पे नहीं करना पड़ता। ए पब्लिक ब्रेकफास्ट, डिनर, टी एंड द सपर ऑल द ईयर राउंड। और वहाँ पे रहने वाले बच्चे को क्या, ब्रेकफास्ट भी मिलता है, प्रॉपर डिनर भी मिलता है, चाय भी मिलती है, शाम का खाना भी मिलता है, पूरे साल ऐसे ही चलता रहता है। A brick and the mortar ills where it was all play and the no work। और ये एक ईंट और सीमेंट और मिट्टी का बना हुआ एक ऐसा वर्क हाउस है जहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ खाते हैं, खेलते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। ये तीनों मिलके बात कर रहे हैं अपने एक अनाथ आश्रम की। इनका एक अपना बोर्ड मेंबर है, ये बोर्ड मेंबर हैं इस ग्रुप के, अनाथ आश्रम के, और ये बोल रहे हैं कि हमने अनाथ आश्रम बना दिया और यहाँ पे बच्चे आते हैं, कुछ पैसे भी नहीं देते हैं, सुबह भी खाना, दिन में भी, शाम को चाय भी, शाम का खाना, रात का खाना, कुछ काम नहीं करना चाहते, आलसी हो गए हैं। और क्या काम है उनका, सिर्फ खेलना, और कोई काम नहीं करते। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कुछ नए नियम लेकर आएंगे, कुछ कानून लेकर आएंगे, और उससे उन बच्चों का फायदा ही होगा। और दूसरा बोलते हैं हाँ अब हम करेंगे जो हमने अब तक नहीं किया, अब हमें करना है। तो उन्होंने कुछ कानून बनाते, कुछ नियम बनाए थे। तो वो जो नियम बनाए थे उसका नाम था द न्यू पुअर लॉ 1834। पुअर लॉ या इससे मतलब था कि जो गरीब बच्चे थे जो अनाथ आश्रम में रहते थे उनके लिए कुछ इन्होंने लॉज बनाए थे। क्या थे वो, सो दे इस्टेब्लिश द रूल। उन्होंने कुछ नियम कानून को इस्टेब्लिश किया था। इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। दैट all the poor people should have the alternative of the being starved by a gradual process in the house or by a quick one out of it। और वहाँ पे इस अनाथ आश्रम के अंदर वो कुछ कानून बनाने वाले थे जिसमें उस अनाथ आश्रम में रहने वाले हर गरीब बच्चे को क्या करना था, उसको अल्टरनेट बेस पे उनको जहाँ पे जो उनको फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड करने वाले थे, और वहाँ पे उनका जो खाने पीने का टाइम टेबल था वो उनका चेंजेस होने वाला था, और उन बच्चों को उसके अकॉर्डिंग ही उस प्रोसेस को फॉलो करना था। और अगर किसी को भी इससे प्रॉब्लम है तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा या वो वहाँ से जा सकता है अगर किसी को भी हमारे इस कानून से प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं, एक बाउल है, कुछ लिक्विड सा दिख रहा है, तो क्या है इसमें, विद दिस व्यू दे इशू 3 meals ऑफ द थिन gruel ए डे। उन्होंने इसके साथ एक नया कानून जो इशू किया था, रिलीज किया था, वो ये था कि दिन में सिर्फ 3 बार खाना मिलेगा, एक दिन में सिर्फ 3 टाइम खाना मिलेगा, लेकिन वो खाना क्या होगा, पतला दलिया, सिर्फ पानी सा दलिया होगा, विद एन अनियन ट्वाइस अ वीक। हफ्ते में एक बार उन्हें बच्चों को खाने के लिए अनियन, प्याज दी जाएगी, एंड हाफ ए रोल ऑन संडे। और उन्हें हाफ रोल यानी कि आधी रोटी किस दिन मिलेगी, सिर्फ संडे के दिन। देखिए ये इनके कानून थे, कितने, बस क्या बोले इनके लिए। इन्होंने उस अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों को, अब तक उन बच्चों को पेट भर खाना मिलता था, दोनों टाइम उन्हें रोटियां मिलती थी, अब उन्होंने नया कानून निकाला कि इन्हें हफ्ते में एक बार प्याज देंगे और संडे वाले दिन हाफ रोटी देंगे, बाकी तीनों टाइम इनको पानी जैसा दलिया मिलेगा, वो भी कितना, सिर्फ एक बाउल। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है छोटा सा, और इस बच्चे को एक आदमी पकड़ कर लेके जा रहा है, ये इस वर्क हाउस का ही मेंबर लग रहा है। और ये जो बच्चा है ये है ऑलिवर ट्विस्ट, और क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी ऑलिवर ट्विस्ट है तो अब आप देख सकते हो ये ऑलिवर ट्विस्ट है, और ये इस वर्क हाउस में एंट्री कर रहा है। द बोर्ड हैड कम टू अ डिसीजन रिगार्डिंग ऑलिवर द वेरी डे ही हैड अराइव्ड। और जिस दिन बोर्ड मेंबर ने ये डिसीजन लिया था, जिस रात उनका ये डिसीजन डिक्लेयर हुआ था, सेम उसी दिन ऑलिवर ट्विस्ट इस अनाथ आश्रम में आता है।
that would exercise the most material influence over all his future fortune। और इस डिसीजन का सबसे ज्यादा जो असर पड़ने वाला था, किस पे पड़ने वाला था? इस ओलिवर ट्विस्ट पे, क्योंकि आज ही इसने इस वर्क हाउस में एंट्री की और आज से ही इस बोर्ड मेंबर ने ये नए नियम, इस बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए हैं। तो इसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ने वाला था ओलिवर ट्विस्ट पे पड़ने वाला था। पर बेचारा ओलिवर ट्विस्ट कितनी आराम से चैन की नींद सोच रहा है, ये सोच के कि मैं इस वर्क हाउस में आया हूँ, यहाँ पे मुझे प्रॉपर खाना मिलेगा और मेरी अब लाइफ अच्छी होगी। बट बेचारे इस बच्चे को क्या पता कि उसके साथ अब आगे आगे क्या होने वाला है। पुअर ओलिवर, बेचारा ओलिवर, he little thought as he lay sleeping in a happy unconscious of all around him। ये बेचारा गरीब, गरीब से मतलब होता है कि बेचारा ओलिवर जो आराम से चैन की नींद सो रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि अब उसके आसपास मतलब उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। यहाँ पे तो बिल्कुल फ्री होके सो रहा है, इसको लग रहा है कि अब मैं अच्छा प्रॉपर खा सकता हूँ, मुझे रहने के लिए मतलब छत मिल गई है, क्योंकि पहले सड़क पे रहता था। यहाँ पे सिर्फ ओलिवर का बचपन दिखाया गया है, क्योंकि बाकी जो इसकी स्टोरी होती है ये एक अनाथ बच्चा होता है, इसके अपने पेरेंट्स नहीं होते हैं, ये सड़क पे रहता है, जैसे तैसे अपना पेट भरता है। तो जब इस वर्क हाउस में इसको लाया जाता है तो सोचता है कि यहाँ पे मुझे प्रॉपर खाना मिलेगा, रहने के लिए छत मिलेगी, तो ये बहुत खुश होता है क्योंकि इस वर्क हाउस के बारे में बहुत अच्छी बातें इसने सुनी थी। तो वही इमेजिनेशन लेके वो यहाँ पर आता है, लेकिन इसको क्या पता कि आज से ही यहाँ पे कुछ नए नियम और कठोर कानून बनाए गए हैं और सबसे ज्यादा असर जो पड़ने वाला है ओलिवर के ऊपर पड़ने वाला था। हाउस हॉल इन विच द बॉयज वर फीड वॉज अ लार्ज स्टोन हॉल। ये जो वर्क हाउस था इसमें एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें बॉय खाना खाते थे, और एक किससे बना हुआ था? वो एक बहुत बड़ा स्टोन हॉल था, पत्थर का बना हुआ बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पे सारे बॉयज बैठकर खाना खाते थे। देखिए आप देख सकते हैं इस पिक्चर में सिर्फ बॉयज ही हैं और काफी बड़ा बस यहाँ पे टेबल है और बच्चे बैठे हैं और लाइन में लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक आदमी है जिन्हें खाना सर्व कर रहा है विद अ कॉपर एट द वन एंड। और इसमें किनारे में लास्ट में क्या लगा हुआ था? उस हॉल में कॉपर लगा हुआ था। आउट ऑफ विच द मास्टर ड्रेस्ड इन एन एप्रन फॉर द पर्पज एंड असिस्टेड बाय वन और द टू वोमेन ladled the gruel at a meal time। और यहाँ पे एक मास्टर है जो उसकी दो असिस्टेंट हैं, वो वुमेन है, उसके हाथ में क्या है? कलछी है, और उससे वो क्या कर रहा है? मील टाइम यानी कि वो ग्रूल होता है दलिया, जिससे कि उसके हाथ में कलछी आप देख सकते हैं, और उससे वो बच्चों को सिर्फ एक एक कलछी दलिया उनके बाउल में, कटोरे में डाल रहा है। यहाँ पे आप एग्जैक्टली पिक्चर देख सकते हैं, ये देखो कितना स्ट्रिक्ट है, शक्ल ही देख के लग रही है कि बहुत ही खूंखार है। और ये क्या कर रहा है कि बच्चों को सिर्फ एक कलछी दलिया देता है और उससे ज़्यादा उन्हें नहीं मिलता। यहाँ पे ओलिवर खड़ा हुआ है और यहाँ पे ये मास्टर हैं, इसे दलिया दे रहे हैं, देख सकते हैं आप सब। ईच बॉय हैड वन porringer and no more except on occasions on the great public rejoining when he had 2 ounces and a quarter of the bread beside। यहाँ पे हर एक लड़के के पास एक कटोरा होता है और इसके अलावा और उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिलता है, सिर्फ एक कटोरा है और उन्हें एक कलछी दलिया मिलता है। और इससे पहले क्या होता था कि पहले इन्हें प्रॉपर खाना मिलता था, ओकेशन वगैरह पे इनको प्रॉपर अच्छे से इनको खाना प्रोवाइड किया जाता था। बट अब क्या है? अब बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया है, अब कुछ भी नहीं है, चाहे ओकेशन हो चाहे नॉर्मल डे हो, इन्हें सिर्फ एक कलछी दलिया ही मिलेगा खाने के लिए दिन में 3 टाइम, और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए ओलिवर है, परेशान है बेचारा, बहुत पानी सा दलिया, वो भी भरपेट नहीं मिल रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आपको भूख लगी और आपको प्रॉपर खाना ना मिले और एक ही खाना डेली रिपीट करना, इट्स सच अ वेरी मिजरेबल। यहाँ पे ये बॉयज़ हैं, बैठ के अपना सब खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बॉयज़ हैव द ग्रेजुअली एक्सक्यूज एपिटाइट्स। मोस्टली जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो भूख होती है बहुत ज़्यादा होती है, एक्सीलेंट होती है। द बाउल्स नेवर वॉन्टेड वॉशिंग, कभी भी इनके कटोरों को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द बॉय पॉलिश दैम विद देयर द स्पून टिल दे शोन अगेन। और जो लड़के होते हैं वो चाट के अपने कटोरे को, अपने चम्मच को इतना शाइन कर देते हैं कि वो उनके बर्तन चमकने लगते हैं। एक्चुअली वो इसलिए नहीं, उनको वो इसलिए उसको मतलब शाइन इसलिए होते हैं क्योंकि उनको भूख लगी होती है और उनको जो पानी सा दलिया मिलता है वो भी उन्हें पेट भर नहीं मिलता, और एक कलछी दलिया से तो उनका पेट भरता नहीं है, तो भूख के मारे वो बार बार अपने खाली बर्तन को ही चाटते रहते हैं, जिस वजह से उनके बर्तन पॉलिश हो जाते हैं और उन्हें कभी वॉश करने की, धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
यहाँ पे देखो ऑलिवर बेचारा कैसे उदास बैठा है। आई वॉन्टेड सम मोर ग्रोल, आई एम स्टिल सो हंग्री। मैं थोड़ा सा दलिया और चाहता हूँ, मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है। मी टू, जो बराबर में उसका साथी बैठा है वो भी बोलता है, हाँ हाँ मुझे भी चाहिए। Oliver Twist and his companions suffered the torture of the slow starvation for the 3 months. ऑलिवर और जो उसके जितने भी साथी होते हैं उस अनाथ आश्रम में 3 महीने तक वो इस टॉर्चर को झेलते हैं, यानी कि 3 महीने से वो भरपेट खाना उन्हें नहीं मिलता, उन्हें आधा खाना मिलता है और वो अब क्या होता है उनको साथ ये टॉर्चर किया जा रहा है। भूख अजय कहता है भूख से मरना, अब वो उनकी हालत हो चुकी है। यहाँ देखो बच्चे कितने इरिटेट हो चुके हैं, कैसा आप पिक्चर से देख सकते हो। भाई देखो कॉमन सी बात है, बच्चे की अगर बड़ों को भी खाना नहीं दोगे, सबसे बड़ी बात एक ही खाना रिपीट करके खाओगे आप तो इरिटेट हो जाओगे, और यहाँ इन्हें एक ही खाना मिल रहा है और वो भी पेट भर के नहीं मिल रहा। तो 3 महीने हो चुके हैं इस वर्क हाउस में, इस अनाथ आश्रम में, कि इन बच्चों को पेट भर के खाना नहीं मिला। At last they got so voracious and wild with the hunger that the one boy, अब एक दिन क्या होता है कि एक जो लड़का होता है भूख से वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, who has not used to the workhouse hinted darkly to his companions। तो अब वो भूख में, कभी उसके साथ पहले ऐसा नहीं हुआ कि मतलब उसे भूख से वो इतना परेशान हो, लेकिन अब वो इतना इरिटेट हो चुका है, वो ये बोलता है, क्या बोलता है, I am afraid I might eat the boy who sleep next to me if I don't get the another ball। अब वो भूख से इतना ज़्यादा पागल हो गया है, बेचैन हो गया है, वो ये बोल रहा है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं भूखा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे इतनी भूख लग रही है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मुझे एक कटोरी दलिया और नहीं दिया खाने को तो मेरे बराबर में जो लड़का सो रहा है मैं इसे खा जाऊँगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो बच्चों की यहाँ पे क्या हालत हो चुकी है। द बॉयज़ बिलीव्ड हिम, और वहाँ पे जितने भी बॉयज़ होते हैं उस पर बिलीव कर लेते हैं। अब उन्हें लगता है कि ये भूख से पागल हो गया, उसको खाना नहीं मिला तो शायद ये हमें ना खा जाए। एक काउंसिल वॉज हेल्ड, अब क्या करते हैं सारे बच्चे मिलके एक मीटिंग बनाते हैं, जैसे वो बोर्ड मेंबर ने मीटिंग बनाई थी, अब इन बच्चों ने मिलके एक मीटिंग बनाई है। और क्या मीटिंग होती है, लॉट्स वर कास्ट हु शुड वेक अप टू द मास्टर आफ्टर द सपर दैट इवनिंग एंड आस्क फॉर मोर। अब वो एक मीटिंग बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, ये पर्चियाँ बनाते हैं, पर्ची पे एक एक बच्चे का नाम लिखते हैं और बोलते हैं जो भी पर्ची आप उठाओगे, जिस पर्ची पे जिस बच्चे का नाम आएगा वो जाके मास्टर से जाके इतनी हिम्मत करके ये बोल के दिखाएगा कि मुझे एक कटोरी दलिया और दो। रूटीन में जो इन्हें एक कलछी दलिया मिलता है, अगर पर्ची में किसी बच्चे का नाम आता है तो उसे मास्टर के सामने जाके एक कटोरी दलिया मांगना होगा। तो यहाँ पे देखिए पर्ची बनाई गई है, एक पर्ची उठाई जाती है और पर्ची जो उठाई जाती है उस पर किसका नाम है, यस आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है, यहाँ पे नाम ऑलिवर का आता है। एंड इट फेल टू ऑलिवर ट्विस्ट, और इस पर्ची पे किसका नाम है, ऑलिवर ट्विस्ट का। और इनके रूल्स के अकॉर्डिंग अब ऑलिवर को जाके ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बच्चे देख रहे हैं, सारे बॉयज़ देख रहे हैं, और ऑलिवर अपनी कटोरे और अपनी स्पून को लेकर जा रहा है किसके पास, मास्टर के पास। दैट इवनिंग आफ्टर द सपर, तो उस शाम को, शाम के खाने के बाद, डेस्परेट विद द हंगर, भूख से पागल, एंड द ब्रिकल्स विद द मिजरी, और डरते हुए ऑलिवर रोज फ्रॉम द टेबल, ऑलिवर अपनी टेबल से खड़ा होता है, एंड एडवांस टू द मास्टर बेसिन एंड द स्पून इन हैंड, और अपने हाथ में अपना कटोरा और अपनी चम्मच को लेके मास्टर के पास जाता है। अब उसे डर भी लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब क्योंकि नाम ऑलिवर का आया तो उसको तो जाना पड़ेगा, तो बेचारा अब हिम्मत करके डरते हुए मास्टर के पास जा रहा है, ये कहने के लिए कि मुझे एक कटोरी दलिया और चाहिए। प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर। यहाँ पे देखिए ऑलिवर आके बोलता है कि सर प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना और चाहिए। और यहाँ पे देखो इस जल्लाद को, व्हाट बोलते हैं, क्या। फिर यहाँ पे क्या होता है, द मास्टर एंड द असिस्टेंट स्टूड इन द अस्टोनिश्ड साइलेंस एट द ऑलिवर रिक्वेस्ट। तो ऑलिवर की रिक्वेस्ट सुन के जो मास्टर और जो उसकी 2 असिस्टेंट वुमेन, जो लेडी होती है, असिस्टेंट लेडी होती हैं, वो शॉक्ड होते हुए चुपचाप जो ऑलिवर की रिक्वेस्ट होती है ना उसको साइलेंटली ऐसे शॉक्ड होके देखती हैं, उसकी तरफ देखती हैं। द मास्टर एम्ड अ बाउल एट द ऑलिवर हैड विद लिटिल ब्लो, सॉरी बाउल नहीं ब्लो। जो मास्टर होता है वो क्या करता है, उसके हाथ में जो उसका कलछी होती है, लेडल होता है, उसको हवा में उठाता है, पॉइंट हिम इन हिज आर्म्स, जो उसके हाथ में होती है, एंड स्लिट अलाउड फॉर द बिडल
हु दैन रिपोर्टेड इट टू द बोर्ड। तो अपनी कलछी को देखो, आप देख सकते हो ना, यहाँ पे गुस्से में अपनी कलछी को ऊपर उठा रहा है, उसको डरा रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा। इस तरह से अपनी रिक्वेस्ट को सुन के, ओलिवर की रिक्वेस्ट को सुन के मास्टर बोलते हैं क्या तुम्हें और दलिया चाहिए, और उस पर चीखता है, जोर से चिल्लाता है। और फिर ये जितनी भी यहाँ ये जो इंसिडेंट होता है इसकी रिपोर्ट की जाती है कहाँ पे, इस बोर्ड मेंबर के पास। इस क्रूल इतने जिसे बोलते हैं ना कि घटिया ही बोलेंगे भाई हम, जो आप बच्चों को भरपेट खाना नहीं दे रहे हो और बोल रहे हो कि बच्चों के वेलफेयर के लिए हमने रूल्स बनाए हैं। तो फिर जाके ये खबर पहुंचाई जाती है इस बोर्ड मेंबर के पास। यहाँ पे देखो पीछे एक आदमी है, तो ये बोलता है ऑलिवर ट्विस्ट हैज आस्क्ड फॉर मोर, कि आज ऑलिवर ने और खाना मांगने की रिक्वेस्ट की थी। खैर यहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं बोला, इतने नालायक हैं लोग। इन्होंने बोला कि ऑलिवर ने और खाना मांगा, कि जब कोई इनसे पूछे कि तुम्हें अगर भरपेट खाना नहीं मिलेंगे तो तुम क्या करोगे, तो तुम बच्चों के बारे में सोचो भाई। तो अब जैसे ही बात बोर्ड मेंबर को पता चलती है कि ऑलिवर तो बगावत कर रहा है, तो उनको क्या लगता है कि आज ऑलिवर ने बोला है, कल को दूसरे बच्चे बोलेंगे, तो ऐसे तो हमारी जो कानून हमने बनाए हैं, हमारा कानून तो ये मानेंगे ही नहीं। तो इनको गुस्सा आता है कि ऑलिवर की हिम्मत कैसी हुई कि उसे और खाना मांगा उसने। तो ये देखो क्या करते हैं ऑलिवर के साथ। ऑलिवर वॉज ऑर्डर्ड इनटू इंस्टेंट कन्फाइनमेंट। तो ऑलिवर को ये क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। वो बोर्ड मेंबर बोलती है जाओ जाके ऑलिवर को जेल में डाल दो। अरे वाह, ये क्या तरीका होता है भाई, बच्चे ने खाने तो मांगा है, उसकी सजा ये दी कि उसको जेल में डाल दिया। और इससे भी इनका मन नहीं भरता है, पहले इसको जेल में डालते हैं, फिर उसके बाद देखिए क्या करते हैं। A bill was next morning pasted on the outside of the gate। और अगले सुबह वो अपने वर्क हाउस, अपने अनाथ आश्रम का जो मेन गेट होता है वहां पे एक नोटिस लगाते हैं। और नोटिस में क्या होता है, इट offered a reward of the £5 to anybody would take it Oliver Twist off the hand of the Paris। और उस नोटिस में लिखा होता है कि अगर कोई भी आदमी ऑलिवर को यहाँ से पेरिस से अगर लेके चला जाएगा तो उसको £5 का रिवॉर्ड इनाम मिलेगा। अगर कोई भी ऑलिवर को यहाँ से लेकर जाएगा तो उसको £5 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। बताइए, तो आप देख सकते हो कि ऑलिवर का जब बचपन होता है कैसे निकलता है। सिर्फ खाना मांगने के ऊपर उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसे अनाथ आश्रम से निकाल दिया जाता है, और बल्कि रिवॉर्ड के तौर पे कि कोई भी ले जाओ इसको यहाँ से, बस ले जाओ और £5 का रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये इसकी स्टोरी थी, यहाँ पे ये स्टोरी होती है कंप्लीट। तो मुझे तो इस बोर्ड मेंबर पे बहुत गुस्सा आ रहा है और ऑलिवर के साथ बहुत गलत हुआ है। तो मैं ऑलिवर के साथ सिंपैथेटिकली यही बोलूँगी कि ऑलिवर अपनी जगह सही था, बट एज अ ऑर्फन होने के नाते उसके साथ बहुत गलत हुआ। भाई देखिए हम क्या कर सकते हैं, बाकी ये स्टोरी है। मैंने तो आपको यहाँ पे ये सिर्फ मेरा काम था आपको बताना कि क्या इसकी स्टोरी थी और मैंने इसको ट्रांसलेट किया। बाकी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।